जो हम शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता जो है उनमें पहला पॉइंट हो गया शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड। लेसन 1 शिक्षण अभिक्षमता का पहला पॉइंट जो है शिक्षण अवधारणाएं, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, पहला स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। दूसरा हो गया शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। तीसरा शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। चौथा हो गया उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा मुक्त इत्यादि। पाँचवा हो गया शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। छठा हो गया मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये 6 पॉइंट हैं शिक्षण अभिक्षमता के। अब इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षण का परिचय इंट्रोडक्शन से अवगत होंगे। इनमें जो है हम एक ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। ये कथन है स्वामी विवेकानंद महाराज जी की। दूसरा पॉइंट है शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देती है। ये कहना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तीसरा पॉइंट है शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये कहना है GK चेस्टर्टन साहब। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधानों में प्रवेश पाना चाहते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है उसमें जो मूल्यांकन होता है वह ज्ञान और कौशल के आधार पर होता है और उसी के आधार पर उसको उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश मिलता है। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। 2015 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य
4 स्टेट डेवलपमेंट गोल्स 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना। प्रत्येक मनुष्य अक्सर अपने बड़े माता पिता, परिवार के सदस्य और शिक्षकों से प्राप्त अधिगम को दर्शाता है। हम अपने जीवन के लगभग 20-25 वर्ष औद्योगिक शिक्षा में व्यतीत करते हैं। शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नवीन है। सामान्य तौर पर यह हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है ताकि एक श्रेष्ठ समाज की रचना की जा सके। यह हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है। शिक्षक औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है। छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि उसको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का आपस में निकट से संबंध है। शोध ज्ञान के वर्तमान भंडार में हम सबको जोड़ता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसमें वृद्धि कैसे की जाए। इस यूनिट में हम अपनी चर्चा का आरंभ शिक्षा से कर रहे हैं और धीरे धीरे शिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वालों को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ऋषि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। इसका अर्थ है अपने आप स्वयं में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। गुरु टैगोर साहब ने प्राचीन वेदांत का भी संश्लेषण किया। स्वामी विवेकानंद साहब ने शिक्षा को इस ढंग से परिभाषित किया है। शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है।